डॉक्टर ताहिर और मेरे साथ हमारे साथी जोरावर सिंह जी बैठे हैं। आज का जो एक बहुत प्रेसिंग और इम्पोर्टेंट इशू है, जिसके बारे में हमारा मानना ये है कि मीडिया को भी इस गहराई से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनका कहना है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि आप हमारी पेशेंट्स का टेस्ट ले रहे हैं, और वो कहते हैं कि हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। वो कहते हैं कि हालात जब बिगड़ जाते हैं या हालात अगर बिगाड़ना उनके हाथ में है, उसमें टाइम नहीं लगता या टाइम नहीं लगेगा। और उनका ये भी कहना है कि हम जो है ब्लड शेड नहीं चाहते, ब्लड शेड दे। भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कि आप यूटी के मुख्यमंत्री हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं कि जो आप इस तरह की वार्निंग दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, आपके हिसाब से आपका सिस्टम चलना चाहिए, और अगर आपके हिसाब से सिस्टम नहीं चलता है तो आप वही सब चीजें दोबारा दोहराना शुरू कर देंगे जो आपने किया 1947 के पहले और 1947 के बाद। आपको आज क्लैरिफाई करना होगा, आपको लोगों को बताना होगा, जिन लोगों ने आपको चुना है आपको बताना होगा कि क्या यूटी में उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करके भेजा है या उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड को भेजा है जो शरेआम एक थ्रेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, शरेआम थ्रेट करता है सिस्टम को, शरेआम थ्रेट करता है गवर्नमेंट को। और उनका कहना ये है कि उनके जो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका कहना ये है कि हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी पेंशन का टेस्ट ले रही है। किस बात का टेस्ट ले रहे हैं हम उनकी पेशेंट्स का? क्या वो मुख्यमंत्री नहीं है क्या? क्या उनके पास 45 डिपार्टमेंट्स नहीं है काम करने के लिए? क्या उनके पास वो सब कुछ नहीं है जो उनको चाहिए? अगर उनके पास ये सब कुछ है जो उनको चाहिए, तो एक स्टेटहुड होने या स्टेटहुड नहीं होने की वजह से अगर आप सारा का सारा जो है वो स्टेटहुड पे डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका वही जो आपका रवैया था काम करने का, जहां पे आप स्टेट के जब आप मुख्यमंत्री थे आपने तब भी कभी स्टेट के बारे में नहीं सोचा। आज आप यूटी के मुख्यमंत्री हैं तो आप यूटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और ऑन द कॉन्ट्री आप उस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिससे लोग जो हैं वो भड़के। आप ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे लोग जो हैं वो वही काम करें जो इतने साल इस प्रदेश में होता रहा। 1947 के पहले में जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में महाराजा का राज था, महाराजा साहब के अगेंस्ट भी नैन्सी ने हमेशा षड्यंत्र रचा, और ये षड्यंत्र एक ही चीज के लिए था कि उनको लगता था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1947 के बाद जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, और उसके बाद भी षड्यंत्र चलता रहा, उस सारे षड्यंत्र का परिणाम ये हुआ कि 1989 में आपको मालूम है किस तरह का एक एक बवाल हुआ जम्मू कश्मीर में, और उसका जो रिजल्ट है आज तक भुगतना पड़ रहा है हर कॉमन आदमी को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टेटहुड, सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके स्टेटहुड के बारे में फाइट करते हैं, जब एक केस सुप्रीम कोर्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट जैसी इंस्टीट्यूशन में जब एक केस सुना जा रहा है, उसके बारे में फिर आप बात करते हैं बार बार, और आपने उसको जो है एक अपना एक मापदंड बना लिया कि जो स्टेटहुड है, स्टेटहुड के बिना कोई बात नहीं होती। तो लोग आज आपको पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कि क्या आप मुख्यमंत्री रहना चाहेंगे तब तक के नहीं, और अगर आपको मुख्यमंत्री रहना है तो आपको लोगों को क्लैरिफाई करना होगा कि क्या जम्मू कश्मीर के आप मुख्यमंत्री हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं आप, जो आप थ्रेट करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें ये आता है कि क्या कॉमन आदमी खुश नहीं है? क्या कश्मीर की इकोनॉमी ठीक नहीं हुई? क्या पिछले 3-4 साल में कश्मीर में जितना टूरिज्म हुआ, कश्मीर में जितना पैसा आया, कश्मीर में लोगों ने जितनी इकोनॉमी ग्रो की, क्या वो खुश नहीं है? हाँ, आप उनकी खुशी नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि वही सिचुएशन दोबारा डेवलप हो जहां पे लोग हर छोटी छोटी बात के लिए तरसे, हर छोटे छोटे सिस्टम के लिए तरसे।
ऐसा नहीं करने देंगे हम। भारतीय जनता पार्टी इस चीज में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर प्रॉस्पर करेगा, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की ग्रोथ होगी, जम्मू कश्मीर का इकोनॉमी बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर का जीडीपी बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर, और तभी आप देखिए कितनी डेवलपमेंट हुई, तभी आप देखिए कितनी ग्रोथ हुई, तभी आप देखिए जम्मू कश्मीर में कहां से कहां तक हम पहुंच गए, और इकोनॉमी जो है कितनी अच्छी इकोनॉमी हो रही है। और आपको मुख्यमंत्री जी, आपको ये समझना होगा कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, आपको वो रिसोर्सेज भी यूटिलाइज करने नहीं आते। ना आपसे रेवेन्यू की बात होती है, ना आप रेवेन्यू जनरेट करने की बात करते हैं, ना आपके पास जो इकोनॉमीज हैं उसको आप ग्रोथ करते हैं। आपने क्या मुख्यमंत्री जी नाम सुना है, देयर इज समथिंग नोन एज ब्लू इकोनॉमी? आपने कभी ब्लू इकोनॉमी में जाके सोचने की कोशिश की कि जिस प्रदेश में इतना ज्यादा पानी हो, जिस प्रदेश में इतना ज्यादा सिस्टम हो, वहां पे आपने कभी उसकी इकोनॉमी डेवलप की? आपने कभी सोचा उसके बारे में? तो आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपको समझना होगा कि एक कॉमन जम्मू कश्मीर के माननीय शहरी निवासी गांव में रहने वाले आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेटहुड है या नहीं है। उसको फर्क पड़ता है कि क्या उसका घर में पैसा आता है, क्या उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या उसका चूल्हा चलता है, क्या उसके बच्चे अच्छे स्कूल जाते हैं, क्या उसके बच्चे अच्छे कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं कि नहीं जाते, क्या मेडिकल कॉलेज में उनकी बच्चियां जा रही हैं, क्या मेडिकल कॉलेज में उनके बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप इतनी देर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने क्या कर लिया बताइए? और अभी भी जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपने क्या किया बताइए? एक भी चीज बता दीजिए जो आपने की। एक भी हम चैलेंज करते हैं, एक चीज बताइए जो आपने की जब से आप बने हैं। आपने सिर्फ एक काम किया, यहाँ तो लोगों को भड़काया, यहाँ लोगों को कहा कि ये ठीक नहीं है, यहाँ लोगों को आप ये कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए या पेशेंस ना रखिए। अरे ये कौन सी स्टेटमेंट हुई? क्या एक मुख्यमंत्री जिसने एक स्टेट का कल्याण करना हो, एक मुख्यमंत्री जिसने स्टेट के आगे एक अपने आप को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना हो, क्या ये स्टेटमेंट उसको शोभा देती हैं? नहीं देती शोभा। और अगर उनको शोभा नहीं देती हैं तो उनको समझना होगा कि एक कॉमन आदमी जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कन्फाइन होती हैं अपने सिस्टम के आगे पीछे, वो आज बहुत खुश है। मुख्यमंत्री जी जाके पूछिए तो सही उन लोगों को, जाकर उनसे बात तो करिए, उनको समझिए तो सही कि क्या उनको क्या चाहिए, स्टेटहुड आपको चाहिए कि उनको चाहिए। बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और जिन्होंने कल ही फिर से, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि उनकी ईदड़ भभकियां जम्मू कश्मीर के आम आवाम और पूरे देशवासियों ने ना सुनी हो। आज आकर मुझे लगता है कि जब उनके 11 महीने लगभग साल पूरा होने जा रहा है वो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर यूटी के बने हुए, उनको मालूम है कि आने वाले दिनों में असेंबली सेशन होने जा रहा है, और उनको ये भी मालूम है कि आम जनता के सवाल ऑनरेबल विधायक जो है उनसे पूछने वाले हैं, चाहे वो तरक्की की बात हो, पीछे जो यहाँ पर त्रासदी हुई, आपदा आई, उसकी बात हो। मैं समझता हूँ कि अपना रिपोर्ट कार्ड जो कि लग रहा है कि जिसमें बिल्कुल शून्य जिसको कहते हैं वो मिलने वाला है लोगों से और विधायकों से, वो अपनी असफलताएं, वो अपने फेलियर्स, वो अपनी नाकामियां जो है, मुझे लगता है कि छुपाने के लिए जब कुछ नहीं दिखता है तो बात सेंटर को धमकियां देने की, बात वार्निंग्स देने की, और लोगों को मैं समझता हूं कि मिसलीड करने की बात करते हैं। और उनके साथ में वो लोग भी जुड़ जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर सरकारें देखी हैं, चलाई हैं। बिल्कुल ठीक कहा अरुण जी ने और डॉक्टर ताहिर जी ने कि आखिर जब आप जम्मू कश्मीर अर्स्टवाइल स्टेट थी, तो तब जब कत्लो गारत हुई, तब जब मिलिटेंसी का, यहाँ उग्रवाद का, टेररिज्म का आगाज हुआ, तो तब क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके चंद साल के बाद बनती पीडीपी कुछ कर पाई? नहीं। ठीक कहा कि ये जो अमन शांति जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूं कि 80 से 90% तक रिस्टोर जो हुई है, इसके लिए जम्मू कश्मीर के आम आवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। इसको हम जाया नहीं होने देंगे। सिर्फ आप एक बात ये कहकर कि हमें बार बार ये कहें, बार बार ये चेताएं कि जो मरकज की सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो अपने वादे से ना भूले। जनाब, वो अपने वादे पे कायम है। उनका जो कहना है, उनके कहने और कथनी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपका कहना और आपकी कथनी जो इलेक्शंस के दिनों, चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन थी
चाहे जम्मू कश्मीर के असेंबली के विधानसभा के चुनाव पे आप अपना मंशूर पढ़ लीजिए, आप अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, आप उनमें से कोई एक ऐसी अपनी उपलब्धि, कोई ऐसी सक्सेस बता दीजिए कि यस आई हैव डन दिस थिंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई थिंक नॉट इवन ए सिंगल जो उनकी जो बात रखी गई थी उस मंशूर में एक भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है आम लोगों को मिसलीड करने के लिए हैं, और ये आम लोग, देयर आर नो टेकर्स टू सच थिंग इन द मार्केट, एंड आई थिंक दे शुड work, they should concentrate on the departments, on the portfolios which have been already under the steward leadership of so intelligent चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K मिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो बाहर से पढ़ के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आम आवाम भी आज के वक्त में पिछले 11-12 सालों की अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट भी जम्मू कश्मीर में बढ़ा है। आम रेडी फड़ी से लेके सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइट करते हैं, उसके बाद फिर आप पब्लिकली बात करते हैं, दो बातें करते हैं आप। और जब इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के माननीय गृह मंत्री जी जब ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं कि स्टेट हुड जब राइट टाइम आएगा आपको मिल जाएगा, उसके पीछे आपको समझना होगा। पर अगर अपनी नाकामियों को आप उस स्टेटहुड में छुपाना चाहते हैं, उन नाकामियों को आप ये कह के छुपाना चाहते हैं कि आप इसलिए परफॉर्म नहीं करते कि आपके पास नहीं है, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अगर आपसे नहीं चलता तो आप छोड़ दीजिए, बाकी सिस्टम है वो देख लेंगे अपने आप क्या कैसे चलाना है सिस्टम को। लेकिन ये बात बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह में एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप लोगों को भड़काएं। इस पीस को मेंटेन करने के लिए, इस पीस को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने साल मेहनत की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना स्ट्रगल किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी कहां से कहां तक एक प्रदेश को लेके गए, और आज आप प्रदेश को उसी तरह वापस लेके आना चाहते हैं जहां से हम शुरू हुए थे। नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये आप समझ लें, अच्छी तरह समझ लें आज, वंस फॉर ऑल, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, वी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, क्लियर। एंड टू सम अप, मैं दोबारा मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी अपनी गवर्नेंस पर फोकस करें। आप मुख्यमंत्री जी आप लोगों के कल्याण के लिए फोकस करें, आप वहां पे फोकस करें कि कहां पे आपकी स्टेट जो है, जो इतनी रिच है इकोनॉमी वाइज, आप रेवेन्यू कैसे आपने जनरेट करना है, आप वहां फोकस करें। आप छोड़ दीजिए ये कश्मीर में आप अपने आप को डिफरेंट प्रेजेंट करते हैं, जम्मू में डिफरेंट प्रेजेंट करते हैं। चलिए मान लिया अगर आपके नेचर में है, आप ऐसा करते हैं, एनसी के पोर्टफोलियो में है, एनसी के सिस्टम है, आप करिए, लेकिन लोगों को भड़काइए मत, लोगों को मत बताइए कि ये जो पीस है वो कैसे आती है, और ये हमें मालूम है कि पीस कैसे आती है। अगर उनको मालूम होता पीस कैसे आती है तो स्टेट के वो मुख्यमंत्री थे कितने साल, क्यों नहीं लेके आए पीस? हम पीस लाए हैं और हम पीस की कीमत समझते हैं, हम जानते हैं कि इस पीस के लिए हमने कितनी बड़ी एक कीमत दी है। और अगर आज आप उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आज आप उसको खराब करेंगे, तो आप एक बहुत गलत सिस्टम में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। साहिब मान गए थे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेट नहीं मिले, लेकिन इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, सरकार बनाई, और जब से सरकार में आए हैं मुझे नहीं लगता है कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो लोगों के साथ एक लोगों को ख्वाब दिखाए गए थे जम्मू कश्मीर के आवाम को, किसी ख्वाब को भी पूरा करने के लिए कोई मीटिंग की हो, किसी ख्वाब को पूरा करने की कोई कोशिश की हो, ये ओपन चैलेंज है। बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बार बार स्टेटहुड का राज लापना, चाहे उमर साहब हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, प्रेजेंट सीएम और फॉर्मर सीएम दोनों, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा हालात खराब करके, कत्लो गारत करवा के सरकारें बनाई भी और सरकारें चलाई। ये पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम इस चीज़ को समझता है, पूरा देश का आवाम इस चीज़ को समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की डेवलपमेंट इन लोगों से डाइवर्स नहीं होती है। कश्मीर के अच्छे हालात इन लोगों को ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि आम कश्मीरी आज के टाइम पे खुश है। आम फ्रूट बेचने वाला खुश है, सब्जी बेचने वाला खुश है, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला खुश है, क्योंकि उसके घर की रोटी रोजी अच्छे ढंग से चल रही है। ये चीज़ें इन लोगों से डाइवर्स नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि उमर साहब को जिस कुर्सी पे वो हैं,
उस कुर्सी की उनको गरिमा का लिहाज करना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी ना करें, आवाम को गुमराह करने की बयानबाजी ना करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रेट करने की बातें ना करें। इसके अंजाम और भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा। सेंटर में बड़ी मजबूत सरकार है और प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई हद भी पार कर सकते हैं। ये चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है और पीडीपी भी जानती है। आगे मैं यही है, तो मुझे लग रहा है वो फ्लरिश हुई है, वो फ्लरिश आगे भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रेट देना, हाल ही में आप थोड़े दिन पीछे चले जाइए, उमर साहब को याद कराना चाहता हूं, यही लोग थे, यही पार्टियां थी जो फिर सेंटर पे ब्लेम कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम कर रही थी कि दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, दे आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन जुडिशरी। आज आप देखिए ये खुद प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका कोई बेस नहीं है। मैं एक बार यही कहूंगा, एक बार फिर, कि ऐसी गीदड़ भपकियां देना बंद करें, आम आवाम के वेलफेयर के लिए काम करें। धन्यवाद।